अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप हजरात एक मर्तबा बुलंद आवाज़ में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। स्टेज पर जलवा फरमा उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना महराज अहमद नशीन अहमद। मेरी माँ और बहनों, इस्लामुल लिहाज से मेरे भाइयों, मेरे भाइयों मेरी माँ और बहनों, इस्लामुल लिहाज से मेरे भाइयों हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलैना औलिया ला खौफुन अलैहिम यहज़नून। आज 11वीं शरीफ के मौके पर मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले अपने हाफिज़ जी के लिए कुछ पढ़ना चाहता हूँ। एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। उस्ताद का अदब है करना, उस्ताद से प्यार करना, शागिर्द की है इज्जत, उस्ताद की बदौलत चमकी है जिसकी किस्मत, उस्ताद की बदौलत शागिर्द की है इज्जत, उस्ताद की बदौलत चमकी है जिसकी किस्मत, उस्ताद की बदौलत। मौला मेरे उस्ताद को सलामत रखना, मौला मेरे उस्ताद को सलामत रखना। दोनों हाथों को उठा के कह दीजिए आमीन। जितने भी नामवर हैं उनमें जो भी हुनर है, जितने भी नामवर हैं उनमें जो भी हुनर है, किसकी है ये बदौलत, उस्ताद की है बदौलत, किसकी है ये बदौलत, उस्ताद की है बदौलत, शागिर्द की है इज्जत, उस्ताद की बदौलत चमकी है जिसकी किस्मत, उस्ताद की बदौलत। मौला मेरे उस्ताद को सलामत रखना, मौला मेरे उस्ताद को सलामत रखना। करदार सुन्नतों से बनते हैं इनसे बेहतर, करदार सुन्नतों से बनते हैं इनसे बेहतर, होती है अच्छी आदत उस्ताद की बदौलत, होती है अच्छी आदत उस्ताद की बदौलत, शागिर्द की है इज्जत, उस्ताद की बदौलत चमकी है जिसकी किस्मत, उस्ताद की बदौलत। मौला मेरे उस्ताद को सलामत रखना, मौला मेरे उस्ताद को सलामत रखना। इल्म फन में है शहसवार जितने, इल्म फन में है शहसवार जितने, हर एक की है हिम्मत उस्ताद की बदौलत, हर एक में है हिम्मत उस्ताद की बदौलत, शागिर्द की है इज्जत, उस्ताद की बदौलत चमकी है जिसकी किस्मत, उस्ताद की बदौलत। मोहम्मद वकार आलम जितने भी हो जाएं काबिल, सिर्फ और सिर्फ मेरे उस्ताद की बदौलत। मोहम्मद वकार आलम जितने भी हो जाएं काबिल, सिर्फ और सिर्फ मेरे उस्ताद की बदौलत। शागिर्द की है इज्जत, उस्ताद की बदौलत चमकी है जिसकी इज्जत, उस्ताद की बदौलत। मौला मेरे उस्ताद को सलामत रखना, मौला मेरे उस्ताद को सलामत रखना। कितनी प्यार से पहला सबक सिखाया था मुझे, कितनी प्यार से पहला सबक सिखाया था मुझे, मुझे कुछ नहीं आता था सब सिखाया था मुझे, दुनिया में अच्छा रास्ता दिखाया मुझे। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। न मांगू मैं तुझसे तो फिर किससे मांगू, न मांगू मैं तुझसे तो फिर किससे मांगू। कहा जिसने या गौस हराई मुसीबत तली गौसे आज़म।
मुसीबत टली, कहा जिसने या गौ सराय मुसीबत टली गौ से आजम, तेरा मर्तबा अलग क्यों ना हो मौला, तेरा मर्तबा अलग क्यों ना हो मौला, तेरा मर्तबा अलग क्यों ना हो मौला, है तू इब्ने मौला अली गौ से आजम। कदम गर्दने औलिया पर है ये तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है ये तेरा, तू ही है रब का सच्चा वली गौसे आजम। मेरे अजीज़ो सुल्तानुल औलिया गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का माह मुबारक चल रहा है। मैं दो बातें अर्ज करूँगा। मैं सिर्फ आपके दरमियान सिर्फ और सिर्फ बरकत हासिल करने आया हूँ। एक बार मेरे हज़रत गौसे पाक अपने खानकाह में आराम फरमा रहे थे। उन्हें सोते हुए देखकर एक चोर अंदर दाखिल हुआ। वो गौसे पाक का जुब्बा चुराने आया था। सुना है कि गौसे पाक का जुब्बा बड़ा कीमती होता है, एक बार चुरा लो तो पूरी जिंदगी उसकी चल पड़े। वो चोर अभी हाथ में जुब्बा उठाया ही था कि दरवाजे पे दस्तक हो गई। फिर मेरे हज़रत गौसे पाक बगैर आंखें खोले कहते हैं कि अंदर आ जाइए, दरवाज़ा खुला है। फिर एक साहब अंदर आते हैं। वो कौन थे? हज़रत कीज़ अलैहिस्सलाम। हज़रत कीज़ अलैहिस्सलाम हज़रत गौसे पाक से कहते हैं कि कर्ख शहर के कुतुब पर्दा कर गए, अब उस शहर के कुतुब कौन होगा? हर शहर में एक एक कुतुब होता है, अल्लाह का एक वली। फिर हज़रत गौसे पाक बगैर आंखें खोले कहते हैं कि उन्हें ले जाइए, दरवाजे के पीछे खड़े हैं। फिर हज़रत कीज़ अलैहिस्सलाम दरवाज़ा खींचते हैं तो वहाँ एक सादा सा आदमी हाथ में जुब्बा लिए खड़ा थर-थर काँप रहा है कि अब पकड़ा जाऊँगा, अब पकड़ा जाऊँगा। फिर हज़रत कीज़ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि चलिए मेरे साथ, अल्लाह ने आपको कुतुबियत अता की है। फिर वो चोर दौड़ते हुए जाकर हज़रत गौसे पाक के कदमों में जाता है और उनसे कहता कि आपको पता है मैं यहाँ आपका जुब्बा चुराने आया था, मेरे हाथ में आपका उठाया वो जुब्बा है। अल्लाह करीम भी निस्बतें देखता है। वो चोरी तो किया, लेकिन उसके हाथ में दामन किसका था? उसके हाथ में दामन गौसे पाक का था। अब मैं आप लोग को कुछ बताने जा रहा हूँ। अगर गौसे पाक का दामन पकड़े तो कुतुबियत अता कर दी जाती है। अगर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद के कदमों पर अपना कंधा दे दे तो उसे गौसियत के मकाम अता कर दी जाते हैं, गौसियत का मकाम अता कर दी जाती है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी आदतें सीखेंगे।